जय गुरुदेव। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल 1008 खेचरी विशेषज्ञ में। खेचरी मुद्रा सीखना इंटरनेट के माध्यम से पूर्णतः असंभव है, पर यदि आप इसे सीखना चाहते हैं या फिर आपके मन में इसे लेकर कोई भी संशय या फिर प्रश्न है, तो आप स्वयं पूज्य गुरुवर से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही वीडियो में भी उपलब्ध हो जाएंगे। परंतु आप सभी के अनुरोध पर आपके भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने के लिए और आपके मन में उठने वाले संशयों को दूर करने के लिए हम लेके आते हैं कुछ खास वीडियो। तो इसी श्रृंखला में आज भी लेके आए हैं एक खास वीडियो। तो चलिए बिना देर किए करते हैं अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ। पूजा पाठ करने वाले लोग अक्सर स्वयं को आध्यात्मिक बताते हैं और ऐसे लोग हर समय अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों का गुणगान करते रहते हैं। उदाहरण के लिए कहेंगे कि आज मेरा ये खाने का बहुत मन था, आज मेरा वो करने का बहुत मन था, मैंने भगवान से कहा और देखो ये हो गया। या फिर कई बार कहेंगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, वगैरह वगैरह। और ये सब बातें सुनने वाले लोग अक्सर उनसे प्रभावित होते हैं और सोचते हैं कि ये वाकई में कितने पूजा पाठी हैं, कितनी कृपा है भगवान की इन पर, या फिर आध्यात्म के मार्ग पर ये कितने ऊंचे स्थान पर हैं। अगर आप भी कहीं ना कहीं ये अनुभव करके स्वयं को हीन या श्रेष्ठ समझते हैं, तो आज का वीडियो है खास आप ही के लिए, तो मुझे गौर से सुनिएगा। तो सबसे पहले आध्यात्म का मतलब समझिए। देखिए, अध्यात्म का अर्थ है आत्मा का अध्ययन, यानी कि स्वयं को जानना। सरल शब्दों में कहें तो हर जीव में ईश्वर का वास है। आप में, मुझ में, पेड़ पत्तों में, जीव जंतुओं में, हर जगह ईश्वर का वास निहित है। तो संसार में जो भी कुछ आप अपने स्थूल चक्षुओं से देखते हैं, वो सब कुछ आपके भीतर भी विद्यमान है। तो जो मनुष्य वास्तव में अपनी आत्मा का अध्ययन करता है, वो इस सत्य को सिर्फ जानता नहीं अपितु वास्तव में समझता भी है। अर्थात ऐसे मनुष्य संसार के लिए कल्याणकारी होते हैं। वो हमेशा ऐसे काम करने की कोशिश करते हैं जिसमें दूसरों की भलाई होती है। ऐसे मनुष्य कभी भी अपने कर्मों का दिखावा नहीं करते। ऐसे लोग ना तो लालची होते हैं, ना अहंकारी होते हैं, ना किसी से जलते हैं और ना ही किसी को अपने गुस्से की आंख से जलाते हैं। जानते हैं, ऐसे लोग आपको हमेशा संतुष्ट और प्रसन्न दिखाई देंगे, फिर चाहे बाहरी जीवन में या सांसारिक जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, जीवन में कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, ऐसे लोग स्वयं को संतुलित रखना जानते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव है। तो उत्तर है कि आध्यात्म आपके जीवन में यही संभावनाएं उत्पन्न करता है। संक्षेप में कहें तो जब मनुष्य अपनी आत्मा को जानने के सफर पर निकलता है, आध्यात्म मार्ग पर निकलता है, तो वो चमत्कार दिखाने वाला जादूगर नहीं बनता। उसने जो कहा वो हो गया, बल्कि वास्तव में जब आप धीरे धीरे अपनी आत्मा में स्थित होते हैं, वैसे वैसे धीरे धीरे संसार की माया रूपी धुंध छटने लगती है और आप जीवन की सत्यता को अनुभव करते हैं। आप ये अनुभव करते हैं कि जीवन वास्तव में परिस्थितियों का एक ताना बाना है, एक खेल की तरह है, जिसमें अगर आप माया की पट्टी बांधकर खेलेंगे तो इसमें उलझना और उलझे रहना स्वाभाविक है। लेकिन यदि इस खेल में आपकी दृष्टि स्वयं पर होगी, तो आप माया की पट्टी के बावजूद भी हर ताने बाने को देख पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे और सहजता से इसे पार भी कर लेंगे। सरल शब्दों में इसे ही निष्काम कर्मयोग कहते हैं, जहां बिना फल की इच्छा करे परिस्थितियों के अनुसार सिर्फ सही का चयन करते हुए आप आगे बढ़ते हैं और जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। अजर अमर आत्मा अच्छे कर्मों को करके स्वयं को पवित्र बनाती है और उस अजर अमर ईश्वर में स्थान पाती है। तो इसीलिए मैं आपसे कहूंगी कि धर्म कर्म का, पूजा पाठ का, दान पुण्य का बखान करने वाले लोग आध्यात्म नहीं, ढोंग के मार्ग पे चलते हैं। ऐसे लोग ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि संसार को प्रभावित करने के लिए काम करते हैं। अक्सर ऐसे लोग जब सामने वाले को स्वयं से प्रभावित देखते हैं ना,
तो लोगों को और अधिक प्रभावित करने की चेष्टा करते हैं। परिणाम, माया के फंदे में पड़कर इस ताने बाने में उलझकर ईश्वर से दूर हो जाते हैं। इसीलिए अगर आप वास्तव में आध्यात्म मार्ग पर चलना चाहते हैं तो स्वयं को दिखावे से दूर रखिएगा। स्मरण रखिएगा कि ईश्वर का प्रिय भोजन लड्डू पेड़ा नहीं बल्कि अहंकार है, तो इससे हमेशा बचेगा। इसी विचार के साथ आशा करती हूँ मेरी बात आप तक पहुंची होगी और आपके मन का संशय भी दूर हो गया होगा। चलते चलते आपसे इतना ही कहूंगी कि अच्छे कर्म करते रहिएगा और ईश्वर से प्रेम करना कभी मत छोड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय बद्री विशाल।